मकसूद आपकी जानिब बढ़ते हैं, चूंकि अगर मुल्तान की बात करें तो आज बड़ा सैलाबी रेला दरिया चनाब में से गुजरेगा। अब बताइएगा इस सिलसिले में क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घरे वाला चौक पर, जिसको अकबर फ्लड बंद भी कहा जाता है। यहाँ पर बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक को जो है, हर किस्म की ट्रैफिक को जो है बंद रोक दिया गया है और जो हेड मोहम्मद वाला की तरफ जो है उनको ट्रैफिक को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन अदनान अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस ने की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्हें हर तरीके से जो है हेड मोहम्मद वाला रोड को कर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर आवाम जो है काफ़ी मौजूद है जो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और किसी किस्म की ट्रैफिक को जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जबकि यहाँ पर जो जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इस वक्त जो है 4,09,000 क्यूसिक जो है पानी पहुँच चुका है और जिसके बायस जो है ये रास्ते को बंद किया गया और बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ पर जो ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया वहाँ पर बंद जो है उसको भी तोड़ा जाएगा ताकि पानी को जो है वो रास्ता दिया जा सके। और क्योंकि इंतज़ामी जानिब से ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि दरिया चनाब से आज 6 लाख क्यूसिक का जो पानी जो रेला है वो गुजरना है, जिसके लिए तमाम तरह इंतजाम यहाँ पे मुकम्मल किए गए हैं। हैवी मशीनरी यहाँ पे रखी गई है और आवाम को जो है वो रोका जा रहा है कि वो आगे ना जाए। ठीक है, अवाम को रोका जा रहा है कि वो आगे ना जाएं, एहतियात बरतें। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप तमाम भी हजरात समा के नाज़रीन को तो वक्तन फ़क्तन अपडेट कर रहे हैं, लेकिन एहतियात भी साथ बरतें। अब्बास नकवी की जानिब रुख करते हैं, पिंडी भट्टियां का क्या अहवाल है वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब्बास ये बताइए, ज़िला हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भट्टियां की बात करें, जहाँ बाग कोहना के मकाम पर सैलाब से मुतादिद घर डूब गए, लोगों की काफ़ी शदीद परेशानी है, जो कि समा खुद उनकी आवाज़ बना है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कितने लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया? जी देखिए, मैं इस वक्त ज़िला हाफिजाबाद तहसील पिंडी भटिया के इलाके बाग कोना में मौजूद हूँ और दरियाए चुनाब का सैलाबी रेला जब यहाँ से गुजरा तो उसने सच्चाई और कई किलोमीटर तक जितनी भी फसलें और घर थे वो मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त एक बुज़ुर्ग इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। जी बुज़ुर्ग, ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने दिन से ये सैलाब यहाँ पर पानी मौजूद है और क्या क्या नुकसान यहाँ लोगों के हुए हैं? ये सब नुकसान हो गए, मकाना दे हो गए, फसलों से हो गए, माल दे हो गए, तो ये सानू अज हो गए ने 7-8 दिन हो गए ने इत्थे बैठे ना किसी को आटा माल जोगा मिले ना खान जोगा मिले। सरकारी बंदा दे आया ही कोई नहीं, तो चुप करके बैठे उत्तों मीह पाया जाता है। परेशान हाल, बेबस ये वो मुतासिरीन हैं जिनकी समा बन रहा है, मुसलसल आवाज इनके मसाइल अरबाब इख्तियार की पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, यूसुफ चीमा से बात करते हैं। यूसुफ, आप बताइएगा, अगर दरिया रावी की बात करें तो माड़ी पतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब अब भी है। 40 से ज़ायद देहात हैं जो कि सैलाब के बायस जहां पर हमें रिपोर्ट हुआ है कि निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज हुआ है। आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल दरिया रावी माड़ी पतन के मुकाम पर मौजूद हैं और पानी के अंदर अगर देखा जाए तो अभी भी तलातुम जो है वो अभी भी बाकी है। अगर गुज़श्ता चंद रोज़ के साथ इसका मुआवजा करें तो आज तकरीबन अगर बंद के साथ साथ देखें तकरीबन 2.5 फुट तक पानी जो है वो अंदर वापस जा चुका है दरिया के अंदर, मगर फिर भी पानी के अंदर उसी तरह से जोश और उसकी जो लहरें हैं उसी तरह से दिखाई दे रही हैं। अगर मुतासरीन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मुतासरा जो इलाके हैं जिसमें पिंडी शेखा हैं, किलियाँ वाला और इस तरह के मुल्हक्का जो गाँव हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा गाँव जो है वो मुतासर हो चुके हुए हैं और उनमें बहाली जो है वो ताहाल नहीं हो सकी है। वहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात हैं गुज़श्ता 3 रोज़ से। जो ख़ास परेशानी है वो बिजली की से लेके है, खाने पीने से लेकर है, क्योंकि बिजली नहीं है जिसके बायस कोई मोटर, कोई पंप, कोई ख़ास तौर पर चारा काटने की कोई मशीन कुछ भी जो है वो नहीं चल पा रहा, जिसके बाद शहरी जो हैं, जो इलाका मकीन है, उनको भी शदीद मुश्किलात हैं। साथ साथ जो जानवर हैं और उनको लेकर भी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जितनी भी ज़मीन थी ज़रूरी जहाँ पर फसलें थी वो सब तमाम ज़ेरे आब आ चुकी हुई हैं, जिसके बायस जो है वो अपने जानवरों को भी चारा वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल यही सूरत हाल है। कासिम अरशद, आप बताइएगा, गंदा सिंह वाला वही बात अहम मकाम है, हम रोज ही जैसे कि डिस्कस करते हैं कि यहाँ भी पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा है, तो यहाँ पर मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? देखें, एक रोज़ कबल 2,53,000 क्यूसिक सैलाबी पानी का बहाव जो गंडा सिंह वाला तलवार पोस्ट यहाँ पर जो है रिपोर्ट किया जा रहा था। तहम इसके बाद से अभी तक इसकी कोई ज़्यादा मुस्तनद जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आ रही, लेकिन यहाँ के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये है कि जो 30 के करीब गाँव हैं उनका ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है और कई फिट यहाँ पर पानी है। अगर आमदोरफ्त करनी होती है तो उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो है बोटिंग।
बोटिंग के बगैर यहाँ पर एक से दूसरी जगह जाना तकरीबन नामुमकिन है। रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए। अफवाज पाकिस्तान की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, जबकि यहाँ के जो मकामी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ पर इमदाद उनको मैसर नहीं आ रही, जबकि बहुत से ऐसे जो देहात है जहाँ पर माल मवेशी उनके जो थे वो उनको शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि जो फसलें थी यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, फसलें भी मुतासर हुई हैं। साथ ही मौजूद रहेगा उमर आसिफ, आपकी जानिब बढ़ते हैं। ये बताइएगा इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ की तूफानी बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है? एनटीएमए का मजीद बारिशों के हवाले से क्या बताना है उमर? अच्छा बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके खासकर जी इलाके जो मरकज़ वाला इलाका है वहाँ पे पानी खड़ा हो गया था, गाड़ियाँ डूब गई थी। अब एनडीएमए का ये बताना है कि 3 सितंबर तक मतलब कल के रोज़ तक जो है मूसलाधार बारिशों का वक्फे से मुल्क भर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है इम्कान है, जिसके बाद अगर देखा जाए अगर कि जो मशरकी दरिया है पाकिस्तान के उसमें का बहाव बढ़ सकता है और सैलाबी सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। साथ साथ एनडीएमए का ये भी बताना है कि अगर थीन डैम और जम्मू कश्मीर और कश्मीर में मजीद बारिशें होती है तो दरिया रावी और इससे जो मुंसलिक जितने नाले हैं वो भी बिफर सकते हैं। जो करीबी आबादियां हैं दरियाओं की वहाँ पे अलर्ट जारी करा दिए गए, ऐलानात हो रहे हैं कि लोग जो है महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए ताकि मजीद जानी या माली जो मजीद नुकसान है उससे बचा जा सके। एनडीएमए ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट मेंबरान कौमी असम्बली को भी एक ब्रीफिंग दी जिसमें उन्हें तमाम तर सूरत हाल पर वाज़ेह तौर पर बताया कि वो क्या क्या ऑपरेशन करें। जिस तमाम तर ब्रीफिंग के बाद मेंबरान कौमी असम्बली का ये कहना था कि एनडीएमए को जिस तरह की भी मदद दरकार होगी उन्हें फराहम की जाएगी। एनडीएमए को जिस तरह की भी मदद दरकार होगी उन्हें फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया। चप्पे चप्पे से कोने कोने से समा के रिपोर्टर्स का जाल मौजूद है जो कि लम्हा ब लम्हा बर वक्त अपने नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखे हुए है। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया। बुरेवाला में समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात कम करने के लिए मैदान में आ गए। खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन को खाना और इमदादी सामान की फराहमी जारी है। मजीद बात करेंगे असगर अली जावेद से। जी असगर अली जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ तेज़ी से जारी हैं और इस वक्त बुरेवाला के करीब से एक बहुत बड़ा रेला जो गुजर रहा है जिसकी वजह से दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब आई हुई हैं। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग महसूर होकर रह गए हैं। हज़ारों लोगों को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से इन लोगों को जो महसूर हैं उनके लिए खुराक का इंतज़ाम तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक खुराक नहीं पहुंची। मकामी जो समाजी तंजीमें हैं वो मैदान में आ चुकी हैं और लोगों के लिए खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया जो उनको फराहम की जा रही हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि मुसीबत की इस घड़ी में तमाम मुखैर हज़रात को मैदान में आना चाहिए और इन मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। जी।